हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका अगस्त महीने की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ, वाओ, अपने पावर में दिख रहा है एक्वेरियस। आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने पावर में रहना चाहिए। अगर पर्सन एटीट्यूड दिखा रहे हैं, पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, पर्सन आपके मैसेजेस कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या देर से कर रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, आप भी अपने पावर में रहेंगे। आपको यही लगेगा। आप ये पर्सन जो है, आपको पता है कि आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, जो माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। हमेशा रनर चेजर वाली इक्वेशन है कि आप उनको आप एफर्ट्स करते हो, वो आप इनको आपका अटेंशन चाहिए। जो मैं देख रही हूँ, इनको अच्छा लगता है जब आप अटेंशन देते हो इनको। पर ये रनर चेजर वाली इक्वेशन है कि आप एफर्ट्स करो, ये भागते हैं, दूरियां बनाते हैं। ये इनका स्ट्रैटेजी है, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन है। लेकिन अब आप भी पावर में रहते हुए दिख रहे हो। आप ऊपर वाले को सरेंडर कर रहे हो कि हे भगवान, हे ईश्वर, या ये डिवाइन यूनिवर्स, या जिन्हें आप मानते हो, कि ये जो सिचुएशन है रनर चेजर वाली ख़त्म हो। मैं इतना पीछे नहीं जा सकता। एक बैलेंस रिलेशनशिप की कामना है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कामना है। आप मैंने सरेंडर करते हुए चाहत रखते हो कि न्यू बिगनिंग्स तो हो, पर ये अब नहीं करना पड़े आपको। पर्सन आए तो एक कमिटेड वे में आए, बैलेंस्ड वे में आए, एक लॉन्ग टर्म सोच के आए। आप थक चुके हो ये रनर चेजर वाले रिलेशनशिप से और अपने पावर में दिख रहे हो। लियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, जेमिनी, एरीज, लियो, जेमिनी, सजिटेरियस भी हैं इसमें। एरीज, लियो, कैंसर, वर्गो, ये हैं। जेमिनी की भी कार्ड है, ये स्कॉर्पियो है। तो बेसिकली सेम एज यंगर पर्सन से डील करो, या थोड़ी सी एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन माइंड से कन्फ्लिक्टेड है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ये कोई सच्चाई, ट्रूथ आपसे छुपा रहे हैं, जो ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन ये माइंड को मेकअप नहीं करे। कुछ हिडन है जो इन्होंने छुपाया हुआ है, या जो ये बोल नहीं रहे हैं, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है कि फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। इस तरह से हैं कुछ केसेस में। ये एक थर्ड पार्टी छुपा रहे हैं आपसे एक्वेरियस। खास करके अगर आप एक्वेरियस फीमेल हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में एक्चुअली ये बताना चाहते हैं, या आपको कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं। बाकियों के लिए कोई और सच्चाई भी हो सकती है, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है। कुछ है जो इन्होंने छुपाया हुआ है, जो आपको बोलना चाहते हैं, बट ये डरते हैं लड़ाई झगड़ा या जो ड्रामा होगा उन सिचुएशन से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन
एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। Eight of Swords, Seven of Swords। कम्युनिकेशन होगी, ये नज़र तो बनाए हुए, जानकारी रखेंगे। ये हाई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मैं नहीं देख रही हूँ, या तो स्टार्ट कम्युनिकेशन होगी, स्टार्ट होगी, लेकिन ये पर्सन जब से दूर गए हैं आपसे, ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। पर यही है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़ा है या और लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्टार्ट तो होगी, फिर स्टार्ट एंड स्टॉप ये वाली साइकिल में जाएगी। चली रुकी, क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप, वैसी वाली एनर्जी होगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, लेकिन नज़र बनाए हुए हैं एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। Four of Wands, the Star, the Ace of Cups with the Four। मैं देख रही हूँ कि एक स्टक सिचुएशन, मतलब आप लोग में से कुछ लोग अगर बहुत सालों से स्टक हैं और मैरिजेबल एज में हैं, वहाँ पे कोई और सिचुएशन में आप जाते हुए दिख रहे हैं, या मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, इस तरह के सिचुएशंस के लिए ओपन अप हो रहे हैं। अभी भी हो सकता है आप हील कर रहे हो पुराने सिचुएशंस में, न्यू बिगनिंग्स की अभी भी चाहत है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग फाइनली लॉजिकल हो करके, पार्शली हील करके आप कोई और सिचुएशन में बात कर रहे हो, कोई नए पर्सन से बात कर रहे हो। कुछ केसेस में हो सकता है ये ऑलरेडी हो आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी, कुछ केसेस में अगस्त महीने में आए होंगे, लेकिन एक सिचुएशन में जहाँ स्टक हो वहाँ हील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एक अनदर सिचुएशन में भी जहाँ एक प्रैक्टिकली पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म चीज़ों की, आप लोग में से कुछ लोग बात कर रहे हो। अब जो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, स्टक अभी भी हैं सिचुएशन में, लेकिन कमिटमेंट, कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं कोई बहुत दुखी या डेस्परेट मैं नहीं देख रही हूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड एंगेज हो सकते हैं या मैरिड। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। अगर पर्सन ने अब आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ दोस्त हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दोस्त नहीं मानते हैं, दोस्त से ज़्यादा ही मानते हैं आपको, बट वो कमिटमेंट या कोई और कारण से वो आपको फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ फीलिंग्स अभी भी उनके मन में आपके लिए हैं। लेट्स हील टुगेदर और स्पेंड टाइम टुगेदर। तो उनका है कि चलो हील करते हैं सिचुएशन को, चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को, और एक दूसरे को लाइक हील करते हैं। हीलिंग का मतलब होता है कि जो भी पास्ट डिस्टर्बेंस हुए हैं उसको फॉरगिव करना, लेट गो करना, फिर उसके आगे जो हो सकता है वो हो, चाहे दोस्ती रहे, रिलेशनशिप रहे। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो पर्सन ये बोल रहे हैं कि हम दोनों को ही पता था कि किसकी गलती थी, चाहे उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने भी गलतियाँ की है। हाँ, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो आप उनको ज़रूर बहुत जल्द माफ़ कर देंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आप सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं अगस्त महीने में।
लास्ट शफल। ओह, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वापसी कर सकती है। एक्वेरियस, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको आपने डील की थी, और कुछ केसेस में ये कोई नए पर्सन आ रहे हैं जो आपके साथ या तो फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आ रहे हैं, या फिर मनी, अगर आपके पास पैसा है, इनको पता है, या कोई ज़रूरत के लिए आ रहे हैं। द डेविल कार्ड है, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, या फिर इनकी मंशा कमिटमेंट ये सब नहीं है, ये जस्ट वही कुछ ज़रूरत के लिए आते हुए दिख रहे हैं। और फिर कोई स्कॉर्पियो आते हुए दिख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि कोई स्कॉर्पियो आ रहे हैं आपके तरफ, ये कोई एक्स भी हो सकते हैं, या ये पर्सन कोई दूसरा रिलेशनशिप छोड़ के आए हैं, ये पर्सन हो सकते हैं, कहीं से निकले हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन है जो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। कोई स्कॉर्पियो या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैं मैरिज प्रपोजल्स देख रही हूँ जिसमें पोटेंशियल है आगे शादी करके घर बसाने का। कोई ये ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है, मैट्रिमोनी से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।